जोहार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए लेकर के आया है लेक्चर नंबर 16 और ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 25 चल रहा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। इसीलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप अंत तक बने रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, फॉर मोर नोटिफिकेशंस के लिए। ठीक है ना। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे और लिखेंगे गिवन डेट, है ना। गिवन डेट जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे, है ना बाबू। देखिए y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x और ये लिखेंगे sin x और ये हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, ध्यान दे रहे। अब इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, या तो आप u इंटू v इंटू डब्ल्यू रूल लगा सकते हैं। एक बार u को डिफरेंशिएट कीजिए और v w को छोड़ दीजिए, फिर u को छोड़ दीजिए, v को डिफरेंशिएट कीजिए, फिर u और v को छोड़ दीजिए, w को डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये थोड़ा टीडियस हो जाएगा, क्योंकि 3 बार फंक्शन टूटेगा और फिर 3 बार टूटने का बाद फिर वो 3 बार टूटेगा, 3 3 6 बार हो जाएगा। तो ये मतलब क्या हो सकता है कि 3 इंटू समथिंग मल्टीपल हो जाएगा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, इस प्रकार से 3, फिर 6, फिर 3 3 9, फिर 3 इंटू 4 12, इस प्रकार से लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे लंबे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं शॉर्टकट में, वो चीज आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप अंत तक बने रहिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे y इक्वल टू e टू द पावर 2x और 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x अपॉन 2, है ना, और ये हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x का sin 2x। ठीक है, ध्यान दे रहे। अब यहां पर इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मालूम है कि e टू द पावर, जैसे कि यहां पर हम लोग किया हम लोग यहां पर ये किए, e टू द पावर 2x था, 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए। तो 2 sin x इंटू cos x का फॉर्मूला होता है sin 2x, तो वो लगा दिए और 2 से डिवाइड किए हुए हैं। तो यहां पर आप इसको क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 1/2 और यहां पर लिखेंगे e टू द पावर 2x और sin 2x। और आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा बच्चों कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है ना। यहां पर बगल में मैं लिख देता हूं कि y इक्वल्स टू e टू द पावर ax रहे और sin bx अब प्लस c रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन n टाइम्स क्या होता है, तो r टू द पावर n e टू द पावर ax और क्या होता है, ये समझ रहे हैं ना, sin, और ये हो जाएगा bx अब प्लस c अब प्लस का n थीटा। ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। अगर y इक्वल टू e टू द पावर x इंटू समथिंग साइन bx प्लस c रहे, तो उसका n टाइम डिफरेंशिएशन क्या होता है, yn इक्वल्स टू r टू द पावर n e टू द पावर x और इंटू साइन bx प्लस c प्लस n थीटा। तो उसी फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करते हुए इसको बनाएंगे, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये तो बाहर में निकला वो तो रहेगा ही बाहर में, और यहाँ पर हो जाएगा r टू द पावर n e टू द पावर ax बोले तो 2x और साइन लिखेंगे साइन bx बोले तो 2x bx और प्लस का c बोले तो कुछ नहीं है 0 और प्लस n थीटा, क्या लिखेंगे n थीटा। ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको क्लियर करने के बाद अगर आप इसको समझिएगा तो इस प्रकार से, है ना, समझ सकते हैं। तो y को अगर n बार डिफरेंशिएट किया तो yn हो गया। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 r टू द पावर n। r कैसे निकलता है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a क्या है आपका, x का कोएफिशिएंट देखिए एक्सपोनेंशियल में, है ना, तो 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। और फिर यहां पर देखिए b का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है, यहां पर 2 है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना। और होल टू द पावर कितना है, n है, n लिख लीजिए, e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x और लिखेंगे sin 2x अब प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं, हटाइए उसको। n लिख करके थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स b बाई a। तो लिखिए tan इनवर्स b बोले तो क्या हो जाएगा बताइए, तो x का कोएफिशिएंट 2 और a बोले तो क्या हो जाएगा 2, तो 2/2 हो जाएगा, b बाई a 2/2, है ना, क्या हो जाएगा 2/2 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए फिर आगे इसको करते हैं, अब कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा। देखिए बच्चों, तो yn बराबर आपका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 4 + 4 √8 का होल टू द पावर n और e के माथे पर 2x और ये आपका हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 2x प्लस n और tan इनवर्स
2/2 क्या होता है, 1 होता है ना, तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। ठीक, तो अब आगे क्या हो जाएगा, फिर देखिएगा yn बराबर आपका हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा √8 का एलसीएम लेकर के आप चेक कर सकते हो क्या निकलेगा, 2 4 8, 2 2 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2, है ना, 2√2 हो जाएगा क्योंकि आपको मालूम है दो तो जोड़ा हो जा रहा है ना। यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर ये 2 और 2 जोड़ा में निकल गया एक, तो 2√2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2 का होल टू द पावर n, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर 2x और यहाँ पर हो जाएगा साइन 2x प्लस n और टेन इनवर्स 1, ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 10π/4 भी लिख सकते हैं, और आपको मालूम है टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है, तो π/4 निकल जाएगा, π/4 निकल जाएगा, ठीक ना। तो यहां पर हो जाएगा π/4 निकाल देंगे हम लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, देख लीजिए yn बराबर 1/2, 2√2 का होल टू द पावर n, e टू द पावर 2x साइन dx बोले तो 2x और प्लस c बोले तो 0 और n थीटा बोले तो π/4, ठीक है ना। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, हाँ मैं छोटा करने की कोशिश करता हूं। तो आपने आई होप आपने लिख लिया होगा, ठीक ना। तो पसंद आए हो वीडियो को तो आप जो है कि सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं ताकि सभी को फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।